ओम। आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हिंदुत्व के खिलाफ गहरी और व्यापक साजिश चल रही है। आपको पता है? आपको पता होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। हिंदुत्व को बदनाम किया जाए, हिंदुओं को छोटा हीन है दिखाया जाए, हिंदुओं के अंदर हीन भावना कैसे भरी जाए, हिंदुओं को कैसे तोड़ा जाए और हिंदुस्तान के कैसे और अधिक टुकड़े किए जाएं, इसकी साजिशें चल रही हैं। देश के अंदर भी, देश के बाहर भी। आपको शायद हो याद कि 10 से 12 सितंबर के बीच अमेरिका में एक हुआ था कॉन्फ्रेंस, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व विषय था उसका, जिसमें हिंदुओं को बदनाम करने, छोटा हीन है दिखाने, हिंसक आक्रामक दिखाने, संकीर्ण और अंधविश्वासी दिखाने की भरपूर हुई है कोशिश। और इस कॉन्फ्रेंस में 50 विश्वविद्यालयों के 70 विभागों ने लिया था भाग। भारत के भी बहुत सारे विश्वविद्यालय और वक्तागण उसमें शामिल थे। कम्युनिस्ट और जिहादी मानसिकता के लोग उसमें शामिल थे, भारत को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व को, हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिसमेंटलिंग का अर्थ होते हैं क्या क्या। हमारे बहुत सारे मित्र नहीं समझते होंगे, इसलिए समझाना आवश्यक है। इसके बाद हम इस कॉन्फ्रेंस के लक्ष्य, उद्देश्य, मकसद को समझाएंगे आपको, और फिर हम आपको समझाएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हिंदुत्व को यदि बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने आप को बचाना है, देश को टूटने से बचाना है, तो हमें क्या क्या होंगे करने। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपनी राय हम तक आप जरूर लिखकर भेजेंगे। डिसमेंटलिंग के होते हैं कई अर्थ। सबसे पहला अर्थ निराकरण, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी निराकरण वैश्विक हिंदुत्व का। इसका भावार्थ क्या? निराकरण वैश्विक हिंदुत्व का, यानी हिंदुत्व जैसे कि समस्या हो कोई विश्व के लिए, यह दिखाने की साजिश। जैसे तालिबान एक समस्या है, जिहाद एक समस्या है, गजवाए हिंद एक समस्या है, जैसे कट्टर इस्लाम एक समस्या है, और उसी स्तर पर हिंदुत्व को दिखाने का हो रहा था प्रयास, हो रहा है प्रयास। दोस्तों, यहां समझाने की आवश्यकता है कि हिंदुत्व समस्या नहीं, हिंदुत्व तो समाधान है, समाधान का नाम है। हिंदुत्व कोई पूजा पद्धति नहीं है, हिंदुत्व कोई पंथ संप्रदाय का नाम नहीं है। ये तो श्रेष्ठ जीवन जीने की है रीति नीति, है पद्धति। This is the way of life. This is the way of great life. शब्द डिसमेंटलिंग, इसका दूसरा अर्थ उखाड़ना, हिंदुत्व को उखाड़ना, इसे जड़ों से उखाड़ना। हिंदुत्व एक वट वृक्ष है, इसे जड़ से उखाड़ने का प्रयास
ये प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, देश के अंदर के भी हैं लोग कुछ ऐसे, और कुछ बाहर के भी लोग हैं। इसका तीसरा अर्थ ढाना, तोड़फोड़। हिंदुत्व रूपी विराट विशाल अद्भुत भवन को ढाने का प्रयास, तोड़ने का प्रयास, तोड़फोड़ का प्रयास, ये है डिसमेंटलिंग। दोस्तों, भारत के 4 हैं दुश्मन। एक है इस्लाम, दूसरा ईसाई, तीसरा है कम्युनिस्ट, चौथा है तथा कथित सेकुलर, जिन्हें धर्म की समझ बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अपने आप को धर्म का विद्वान समझते हैं। ऐसे जो सेकुलर हैं, ऐसे लोग। तो ये 4 भारत के दुश्मन हैं, और चारों ने मिलकर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। और इस कॉन्फ्रेंस के तात्कालिक उद्देश्य क्या क्या थे, आइए इस पर विचारते हैं। हमें लगता है कि सबसे पहला उद्देश्य था उसका कि वर्तमान तालिबान की समस्या से विश्व का ध्यान हटाना, क्योंकि तालिबान एक समस्या बनकर उभरी है। ये मानवीय सभ्यता के लिए एक समस्या ही है। ये तालिबानी सोच मानवीय सभ्यता को विकसित नहीं होने देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी, इसे पीछे खींचेगी, इसे संकीर्ण और अंधविश्वासी जंजीरों से जकड़ेगी। दूसरा उद्देश्य था कि हिंदुत्व को कट्टर इस्लाम के बराबर समझाने बताने का एक प्रयास, कि जैसे हिंदू आज बड़े ही हो गए हैं कट्टर और हिंसक हो रहे हैं, हिंदू संगठित हो रहे हैं, इसलिए उन लोगों में बेचैनी है, भय है। आज हिंदू राष्ट्र विरोधियों की सोच को कल से बेहतर रूप से समझ पा रहे हैं, इसलिए उनमें भय व्याप रहा है। और तीसरा उद्देश्य, जो तो असली है, जो ज़्यादा है महत्वपूर्ण, आप देखिए कि हिंदू विश्व का सबसे उदार जन समूह है। इससे उदार जन समूह और नहीं है कोई। हिंदू में कट्टरता नहीं होती, हिंदुओं में होती है मान्यता कि सभी अपने अपने तरह से जिए। सबकी अलग अलग उपासना पद्धति हो सकती है, यहां सभी है स्वीकार, लेकिन ऐसी मान्यता इस्लाम की, ईसाई की, अन्य और की नहीं होती, नहीं हो सकती, क्योंकि बाइबल, कुरान वगैरह ऐसी सीख देते ही नहीं। वे तो सिखाते हैं बस एक अच्छे हो तुम, श्रेष्ठ हो तुम, सही हो तुम, केवल तुम ही तुम, दूसरे सब हीन है, नीच, जहन्नुम जाने वाले। और उन्हें लगता है कि हिंदुओं को तोड़ना, गाली देना, नीचा दिखाना सबसे आसान है, क्योंकि हिंदू रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि हिंदू सिर काटने का फतवा नहीं जारी करते। इसलिए जब जिसकी इच्छा होती है हिंदुत्व के खिलाफ सीरियल बना देते हैं, सिनेमा बना देते हैं, और सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखकर डाल देते हैं, वेब सीरीज बना देते हैं, और हिंदू सह लेता है चुपचाप। 2-4 ने हल्ला भी किया तो कालांतर में आवाज उनकी दबा दी जाती है। इसलिए वे आज तक अपने मकसद में सफल होते रहे हैं। इसीलिए भारत हिंदुस्तान कई बार टूटा। आपको पता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, लंका, नेपाल, तिब्बत, सभी भारत के ही थे हिस्से, जो आज नहीं है। और यह पूरा क्षेत्र हिंदू बहुल था, आज नहीं है। हिंदुओं में हीन भावना भरना, हिंदुओं को तोड़ना, आपस में लड़ाना, हिंदुत्व को बदनाम करना, यही इस कॉन्फ्रेंस का असली उद्देश्य था।
दोस्तों, इस तरह के कॉन्फ्रेंस इस्लाम के विरुद्ध नहीं हो सकते, ईसाई के भी विरुद्ध नहीं हो सकते और किसी के विरुद्ध नहीं होते। आपको पता है क्यों नहीं होते? इसलिए कि वे सिर कलम करने का तुरंत फतवा जारी कर देंगे। दोस्तों, वे तो एक मामूली सा फोटो बनाने पर फोटो बनाने वाले का सिर काट देते हैं। और हम लोग तो मां सरस्वती की नंगी तस्वीर भी बनाने वाले को देते हैं प्राइज। ऐसा होता है। दोस्तों, अब हमें अपनी तंद्रा तोड़नी होगी, हिंदुओं को विचारना होगा, एकजुट होना होगा। आपको अपने अस्तित्व की रक्षा है करनी या नहीं करनी? आप चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी रहे हिंदू? यदि आप चाहते हैं तो हमारी बातों पर देंगे ध्यान, और नहीं चाहते हैं फिर तो राम राम, आप वीडियो न देखें। ओके? यदि देखते हैं तो आप विचारों पर ध्यान भी देंगे, चिंतन भी करेंगे, आचरण में भी लाने का सुप्रयास करेंगे। आपको भी अपने गांव, मोहल्ले, शहर में होगी करनी कॉन्फ्रेंस, और उसका विषय क्या होना चाहिए? उसका विषय होना चाहिए इंटरनल एनिमीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के आंतरिक दुश्मन। और मैं बता चुका हूं कि भारत के कौन कौन 4 आंतरिक दुश्मन हैं: इस्लाम, ईसाई, कम्युनिस्ट और तथा कथित सेकुलर। ये चारों इसे तोड़ने के लिए आमदा हैं। आपको जनता में जागरूकता फैलानी होगी कि एक समुदाय गजवाए हिंद की तैयारी में है लगा हुआ, जिहाद की तैयारी में, भारत को दारुल इस्लाम बनाने की तैयारी में है लगा हुआ, भारत को इस्लामी स्टेट बनाने की तैयारी में है लगा हुआ। एक समुदाय लोभ के द्वारा, धन बल से लाखों को धर्मांतरित कर रहे हैं। वह ईसाई समुदाय धन बल से धर्मांतरण का खेल 100-150 साल से चला रहा है। कम्युनिस्ट, जिसकी जड़ें भारत में नहीं है, या भारत के लिए, अपने देश के लिए मन में कोई श्रद्धा नहीं, अपने को बौद्धिक तो कहते हैं, लेकिन ऐसे बौद्धिक हैं जिन्हें अपने देश से कोई प्यार नहीं, जिनके शोध और रिसर्च भी आधे अधूरे होते हैं। वे लोग इतिहास में लिख देते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, लेकिन आज उनका झूठ ये पकड़ा जा रहा है, आर्य बाहर से नहीं आए थे। वे लिख देते हैं इतिहास में कि राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए थे, लेकिन आज उनका ये झूठ पकड़ा जा रहा है। वे हल्दी घाटी युद्ध हारे नहीं थे, बल्कि अकबर की सेना पीछे लौट गई थी। वे तो ऐसे बौद्धिक लोग हैं कि भारत को, भारतीयता को विकृत रूप से दिखाना उनकी आदत है। और सेकुलर, जिन्हें धर्म की समझ ही नहीं है, और वे दूसरे के धर्म पंथ को ज्यादा देते हैं महत्व। ऐसे लोग अपने देश की जो संस्कृति है उससे श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, उसे श्रेष्ठ नहीं समझते, इसलिए कि उन्हें बचपन से उल्टी शिक्षा है मिली हुई। वे समझते नहीं हैं। हाँ, यदि उन्हें समझाया जाए तो शायद समझ पाए, लेकिन क्या करें, शिक्षा व्यवस्था ही यहां ऐसी है उल्टी पुल्टी कि धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के लिए श्रद्धा, विश्वास का भाव उभरने ही नहीं देता। आपको सरकार से मांग होगी करनी
जो भी भारत में ISIS का झंडा, पाकिस्तान का झंडा लहराए, उसे तुरंत गोली मार देनी चाहिए। जो भी पाकिस्तान की जीत पर, खेल की जीत पर हर्ष मनाए और छोड़े पटाखे, ऐसे लोगों को शूट कर दिया जाए। जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाए, ऐसे लोगों को 6 इंच छोटा कर देना चाहिए। इस तरह के कानून बने, इसके लिए सरकार पर दबाव डालना होगा। साहब, इतना लुंज पुंज कानून कि कोई कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले देश के विरुद्ध, और हम देखते रह जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सरकार पर डालना होगा दबाव, और यह होगा कैसे? जन जागरण से यह काम आपको करना है। आपको हर गांव मोहल्ले में, हर शहर में यह कॉन्फ्रेंस, यह परिचर्चा, यह सेमिनार करना चाहिए। आप हैं तैयार? तो यदि देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, यदि संस्कृति को बचाना है, तो आपको यह करना ही होगा। और विश्वास है आप करेंगे। ओम शांति शांति शांति।